वक्त हो चला है भदोही जिले की फटाफट खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज शुक्रवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी खबर के साथ। भदोही शहर के औराई रोड रसपुरा रामलीला मैदान मोड़ के समीप एक ई रिक्शा पलट गया। ई रिक्शा चला रहा चालक और उस पर सवार महिला सहित कुल 4 लोग घायल हुए हैं। भदोही शहर के मर्याद पट्टी नई बस्ती निवासी दिव्यांग जब्बार रजपुरा से ई रिक्शा पर सवारी लेकर ओवरब्रिज होते हुए गजिया आ रहा था। तभी रामलीला मोड़ के समीप सड़क पर अचानक एक बच्चा आ गया। बच्चे को बचाने के चक्कर में ई रिक्शा चालक ने ब्रेक लगा दी, जिससे ई रिक्शा सड़क पर पलट गया। घायल सड़क पर पड़े थे। तभी उधर से गुजर रहे भदोही नगर पालिका परिषद के भाजपा सभासद प्रदीप यादव ने सभी घायलों को राजकीय अस्पताल भदोही में भर्ती कराया। हादसे में ई रिक्शा चालक जब्बार जहां गंभीर रूप से घायल है, वहीं ई रिक्शा पर सवार उगापुर निवासी अवधेश उर्फ बबलू, पूजा व 5 साल की लाडो घायल हो गई। सूचना पर परिजन भी पहुंच गए थे। सुरियामा के भटौरा कच्चे तारा पर हजरत शहीद बाबा का सालाना उर्स पूरे अकीदत के साथ मनाया गया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हजरत शहीद बाबा का सालाना उर्स बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बाबा की मजार को झिलमिलाती लाइट से सजाया गया था। उर्स के मौके पर भटौरा के कच्चे तारा मैदान में विशाल मेला सजा था। गुरुवार की सुबह गुस्ल कुरान खानी से शुरू हुआ उर्स गागर चादर व कव्वाली के साथ शुक्रवार की भोर में खत्म हुआ। दिन भर भारी संख्या में जायरीनों का बाबा के मजार पर आना जाना लगा रहा। यहाँ लोगों ने फातिया पढ़ते हुए शहीद बाबा की मजार पर चादर पोसी की। उर्स में ऊज, ज्ञानपुर, गोपीगंज, महाराजगंज, औराई, चौरी से भारी संख्या में अकीदतमंद पहुंचे थे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुरियामा पुलिस भी मुस्तैद रही। कमेटी ने मेले में जायरीनों के लिए तमाम सुविधाओं के इंतजाम किए थे। उर्स के मौके पर विसात खाना, चादर, सिरनी, फूल माला, चाट फुल्की, पकौड़े, बच्चों के लिए गुब्बारे, खिलौने की दुकानें भी सजी थीं। इस मौके पर शरीफ शाह, जलालुद्दीन अंसारी, जावेद हाशमी, वसीम हाशमी, आशीष उपाध्याय आदि मौजूद रहे। अभोली ब्लॉक के ग्राम सभा सराय कंसराय के आदर्श रामलीला समिति की ओर से आयोजित 3 दिवसीय रामलीला मंचन के दूसरे दिन गुरुवार की रात धनुष यज्ञ, सीता स्वयंवर व राम विवाह का मंचन किया गया। रामलीला मंचन के दौरान भगवान राम स्वयंवर में जैसे ही प्रवेश करते हैं, उनके मनमोहक रूप को देखकर लोग मोहित हो उठते हैं। रामलीला का मंचन स्थानीय कलाकारों द्वारा किया जा रहा है। आदर्श रामलीला समिति की ओर से आयोजित सराय कंसराय की रामलीला रात 8 बजे से 2 बजे तक चल रही है। रामलीला समिति के अध्यक्ष मंगला प्रसाद उपाध्याय की देखरेख में सराय कंसराय की रामलीला संपन्न कराई जा रही है। इलाज के रजिस्ट्रेशन की आड़ में ऑपरेशन करने वाले निजी अस्पताल मामले में अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। एक बार फिर भदोही जिले का स्वास्थ्य विभाग कटघरे में खड़ा होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि भदोही शहर के चौरी रोड ब्लॉक के सामने जीवन मीता हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद एक प्रसूता महिला की मौत हो गई थी। मौत के बाद सगे संबंधियों ने हंगामा किया था। मौके पर भदोही तहसीलदार संजय कुमार सहित खुद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक पहुंचे थे और आनन फानन में अस्पताल को सीज कर दिया था। सीएमओ ने बताया था कि जीवन मीता हॉस्पिटल को ऑपरेशन की अनुमति नहीं दी गई थी। जो रजिस्ट्रेशन था वह इलाज का था। ऐसे में हॉस्पिटल संचालक सहित कुछ डॉक्टरों पर मुकदमा दर्ज किए जाने की बात सीएमओ ने कही थी, लेकिन इतने दिनों बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। चर्चा है कि हॉस्पिटल के जिम्मेदारों ने स्वास्थ्य विभाग के सिर पर चांदी का जूता मार दिया है, जिससे मामले की लीपापोती में जिले का स्वास्थ्य विभाग जुट गया है। भदोही कोतवाली इलाके के पुरानी बाजार मोड़डीह में जमीनी विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों के परिवार वालों के बीच जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में दोनों पक्षों से 5 लोग घायल हुए हैं। जवाहरलाल श्रीवास्तव व उसके छोटे भाई कल्लू श्रीवास्तव के परिवार वालों के बीच जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई है। गुरुवार की सुबह 11 बजे दोनों परिवार वालों के बीच जमकर हुई मारपीट में जवाहरलाल श्रीवास्तव के परिवार की बिंदु श्रीवास्तव, पिंकी व कुंदन श्रीवास्तव को गंभीर चोटें
आई हैं। इसी तरह कल्लू श्रीवास्तव की तरफ से सोनी देवी व गुड़िया को चोटें आई हैं। आरोप है कि जमीनी विवाद को लेकर कल्लू श्रीवास्तव के परिवार वालों ने जवाहरलाल श्रीवास्तव के परिवार वालों को जमकर मारा पीटा है और जान से मार देने की धमकी दी है। सभी घायलों का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। औराई से भाजपा विधायक दीनानाथ भास्कर ने भदोही शहर के स्टेशन रोड कालीन कारोबारी विनीत उर्फ राजू जायसवाल पर SC/ST सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। माना जा रहा है कि जल्द ही आरोपी कालीन कारोबारी की गिरफ्तारी हो सकती है। भाजपा विधायक दीनानाथ भास्कर ने FIR दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि कालीन कारोबारी भाजपा नेता विनीत जायसवाल ने बीते निकाय चुनाव में अपनी पत्नी को टिकट दिलाने के बदले 23 लाख रुपया लेने का झूठा आरोप लगाते हुए एक पत्र भी सोशल मीडिया पर वायरल किया था। इस पत्र को आधार बनाकर कई मीडिया संस्थानों ने खबर भी प्रकाशित की थी। विधायक का कहना है कि विरोधियों की साजिश के तहत राजनीतिक छवि को बदनाम करने के लिए कालीन कारोबारी विनीत जायसवाल ने ऐसा कारनामा किया है। उधर औराई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कालीन कारोबारी भाजपा नेता विनीत उर्फ राजू जायसवाल की तलाश में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी की तबीयत खराब हो गई है, जिसके चलते परिजनों ने उन्हें भदोही शहर के इंदिरा मिल के समीप एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। भदोही शहर के औराई रोड प्रजापतपुर निवासी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी की अचानक तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां भदोही शहर के इंदिरा मिल स्थित निजी अस्पताल में राकेश उर्फ पप्पू तिवारी का इलाज चल रहा है। भदोही ब्लॉक के अधिकारियों की अनदेखी व ग्राम प्रधान की लापरवाही के चलते ग्राम सभा में लाखों रुपए की लागत से बनाए गए सामुदायिक शौचालय में ताला लगा हुआ है। शौचालय में ताला बंद होने से ग्राम सभा की महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे खुले में शौच जाने को मजबूर है। यह मामला है भदोही विकासखंड के ग्राम सभा मखदूमपुर का। इलाके के अनिल यादव, नागेश यादव, पंकज यादव, सुरेश यादव, रजत जैसे ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि ग्राम प्रधान की लापरवाही के चलते पिछले 2 माह से सामुदायिक शौचालय में ताला बंद है। महिलाएं, बच्चे व बुजुर्ग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। उधर सामुदायिक शौचालय में ताला बंद के बाबत ग्राम प्रधान हौसला प्रसाद गौतम ने बताया कि सामुदायिक शौचालय पर सीमा मौर्य नामक केयर टेकर की तैनाती की गई है। सामुदायिक शौचालय में लगा समरसेबल का स्टेबलाइजर जला है, जिसके कारण शौचालय बंद है। उधर ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए बंद पड़े शौचालय को चालू कराए जाने की मांग की है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के पूर्वी प्रदेश सचिव ठाकुर वेद प्रकाश सिंह उर्फ अमित ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए भदोही शहर के पिपरिस में संचालित होने वाले गौशाला के बदहाली की शिकायत की है। कहा कि गौशाला में 600 गौवंशों के रखने की व्यवस्था है, लेकिन यह गौशाला बदहाली का शिकार है। गौशाला के जिम्मेदार व कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से आने वाले सरकारी धन का खुलेआम बंदरबाट किया जा रहा है। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए वेद प्रकाश उर्फ अमित सिंह ने गौशाला के बदहाली की जांच कराए जाने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में संदीप सिंह, राहुल, शिवा, प्रफुल्ल, बुलेश मौजूद रहे। थाना समाधान दिवस पर दिए गए शिकायती पत्र के बाद पुलिस व राजस्व विभाग की टीम ने जमीनी विवाद का निपटारा कराते हुए पीड़ित पक्ष को जमीन पर कब्जा दिला दिया है। मामला कोयरौना थाना इलाके के अरता गांव का है। शिकायतकर्ता विकास कुमार ने थाना समाधान दिवस पर एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया था कि उसके बड़े पिता रामहित उसके हिस्से की भूमि पर निर्माण नहीं करने दे रहे हैं, जबरन निर्माण को रोक रहे हैं। विकास कुमार की शिकायत पर गुरुवार को हल्का लेखपाल रंजन गुप्ता व कोयरौना थाना अध्यक्ष गीता राय दलबल के साथ अरता गांव पहुंची थी और विवादित भूमि की लेखपाल ने नापजोख करते हुए मामले का निस्तारण कराते हुए कब्जा दिला दिया है। अनजान वाहन के धक्के से साइकिल सवार बुनकर घायल हो गया है। मामला चौरी के मानिकपुर के समीप का है। चौरी के निदुल निवासी 60 वर्षीय मिश्री प्रसाद मौर्य कारपेट सिटी के एक डाइंग प्लांट में काम करते हैं। डाइंग प्लांट से अपने घर साइकिल से जा रहे थे। भदोही वाराणसी मार्ग के मानिकपुर के समीप पहुंचे तभी एक अनजान वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे मिश्री प्रसाद मौर्य घायल होकर सड़क पर पड़े थे। उधर से गुजर रहे PRB 2302 के उप निरीक्षक प्रेमचंद यादव, कांस्टेबल विजय कुमार व चालक संतोष राय ने घायल बुनकर को PRB वाहन से राजकीय अस्पताल भदोही लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था।
अपर स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे के निरीक्षण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज फेल हो गया है। उपस्थिति रजिस्टर की पड़ताल करने पर एक कनिष्ठ लिपिक नदारत पाया गया है। एडी स्वास्थ्य ने कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। उधर सीएससी परिसर सहित शौचालय में गंदगी देख अपर स्वास्थ्य निदेशक ने जमकर फटकार लगाई है। साथ ही दवा कक्ष, स्टोर रूम, पैथोलॉजी कक्ष का भी अपर स्वास्थ्य निदेशक ने बारीकी से निरीक्षण किया है। निरीक्षण से अफरा तफरी फैली रही। स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली वीरांगना उदा देवी पासी के बलिदान दिवस पर गुरुवार को भदोही जिले में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया गया और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ज्ञानपुर इलाके के अछवर व डीग के धन तुलसी इटाहरा में भी एक कार्यक्रम का आयोजन कर वीरांगना उदा देवी को याद किया गया। अछवर में अखिल भारतीय पासी समाज के जिला अध्यक्ष प्रदीप योगी के आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 1857 की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाली वीरांगना उदा देवी के जीवनी पर प्रकाश भी डाला गया। इस मौके पर जैन पासी, डॉक्टर नेबूलाल यादव, विकास पासी, दीपक सोनू आदि मौजूद रहे। इसी तरह धन तुलसी के इटहरा पासी चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में रजनीश पासी, शैलेंद्र पासी आदि मौजूद रहे। भदोही शहर कोतवाली इलाके के रामरायपुर धसकरी गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पटीदार आपस में भिड़ गए हैं। जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में दोनों पक्षों से 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज भदोही के राजकीय अस्पताल में कराया गया है। धसकरी गांव निवासी राम सागर व देव नारायण के बीच जमीनी विवाद को लेकर गुरुवार की सुबह 8 बजे हुई मारपीट में राम सागर, विद्यासागर व देव नारायण को चोटें आई हैं। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट से धसकरी गांव में अफरा तफरी फैली रही। फिलहाल घायलों का इलाज भदोही के राजकीय अस्पताल में कराया गया है। गोपीगंज के नथईपुर गांव के समीप 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई है। गुरुवार को हुए इस सड़क हादसे में दोनों बाइकों पर सवार कुल 3 लोग घायल हुए हैं। हादसा होते ही घटना स्थल नथईपुर में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। आनन फानन में सरकारी एम्बुलेंस से सभी घायलों को सीएससी गोपीगंज में भर्ती कराया गया था। बताया जाता है कि कंचनपुर निवासी कालीदास सरोज बाइक से ज्ञानपुर की तरफ जा रहा था। तभी सागरपुर निवासी दूसरे बाइक पर सवार विपिन यादव व केशव यादव की बाइक से टक्कर हो गई। टक्कर होते ही बाइक सवार सड़क पर बिखर गए। हादसे के बाद नथईपुर में हड़कंप मच गया था। घायलों को सीएससी गोपीगंज में भर्ती कराया गया। सूचना पर तीनों घायलों के परिजन भी पहुंच गए थे। ज्ञानपुर के देवनाथपुर बाजार में असनाव पुलिस चौकी इंचार्ज प्रमोद कुमार राय व हेड कांस्टेबल गुफरान अहमद ने पैदल गश्त करते हुए आने जाने वाले वाहनों की तलाशी ली है। साथ ही बाजार के आभूषण कारोबारियों सहित तमाम दुकानदारों से वार्ता करते हुए दुकानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की हिदायत दी गई। यातायात जागरूकता माह के तहत भी चौकी इंचार्ज ने वाहन चालकों को जागरूक करते हुए बिना हेलमेट व बिना सीट बेल्ट के वाहन न चलाने की ताकीद की है। भदोही शहर के औराई रोड हरिरामपुर के समीप एक दुकान पर चाय पी रहे 3 युवकों को घेरकर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लात घूसों से पिटाई किए जाने का मामला भदोही शहर कोतवाली पहुंचा था। एक शिकायती पत्र देते हुए भदोही शहर के हनुमान बाग निवासी धीरज गुप्ता, प्रिंस व रेलवे क्रॉसिंग निवासी अर्जुन धीवर ने बताया कि वह सभी सरलोही बाजार से दवा लेकर लौट रहे थे और हरिरामपुर के समीप एक दुकान पर चाय पी रहे थे। तभी कंसरायपुर के कुछ लोग पहुंचे और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज देने लगे। विरोध करने पर लात घूसे से पिटाई की गई। पिटाई से तीनों को चोटें आई हैं। शिकायती पत्र देते हुए युवकों ने पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में आयोजित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कैंप का भदोही चेयरमैन पति डॉक्टर अतहर अंसारी ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अतहर अंसारी ने कहा कि मानसिक रोगियों से भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रदेश सरकार द्वारा मानसिक रोगियों के उपचार के लिए भदोही जिले के जिला अस्पताल ज्ञानपुर, महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल भदोही सहित जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कैंप का आयोजन कराया जा रहा है। वहीं राजकीय अस्पताल में आयोजित कैंप में कई मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए दवा भी दी गई। अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर संजय तिवारी सहित मानसिक रोग के तमाम डॉक्टर मौजूद रहे। एक बार फिर उन तमाम दर्शकों का आभार जो लगातार खबरों को लाइक कमेंट कर हमारे टीम का हौसला बढ़ाते हैं।
भदोही जिले की खबरों के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। आपके आसपास है अगर कोई खबर तो आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।